किसी से ली थी क्या मैंने यहां से? चलो समय और कार्य आ जाते हैं फटाफट। कौन से टाइप पे थे? टाइप 4। सवाल नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। चलो देखो जरा इधर, सवाल नंबर 2 और 3 की बात करते हैं ना। सवाल नंबर 2 कल करवाया था मैंने बोला था सवाल नंबर 5 करके लाना जिसका नहीं हुआ था। सवाल नंबर 5 कर लिया आपने इसका? बोलो कर लिया क्या? किस किस ने कर लिया? सवाल नंबर 5 किसी का नहीं हुआ तो बोल दीजिए। सवाल नंबर 5 यदि किसी का नहीं हुआ तो बोल दीजिए। हो गया सभी का? ठीक है। 5 तो सवाल नंबर 2 जो कल मैंने करवाया था वो क्लियर था? सवाल नंबर 2 जो कल करवाया था वो क्लियर था कि फिर से बताऊं? क्लियर था। तीसरा भी करवाया था वो क्लियर था, फिर से बताऊं? अरे बोलिए ना। हाँ चलो देखो, सवाल नंबर 2 फिर से बता रहा हूं, 2 मिनट देख लें। ए और बी दोनों मिलके कितने टाइम में करते हैं? 10 में। फिर क्या बोला? यदि ए अपनी क्षमता आधी कर ले और बी अपनी क्षमता 5 गुना कर ले तो कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा? 5 दिन लगेगा, है ना? कितना दिन लगेगा? 5 दिन। क्लियर? अब यहां से देखिए आप लोग, बी अकेला कितने में करेगा? x। क्या माना हमने? x। क्लियर? अब यहां पर देखिए आप लोग, कहानी क्या है सुनिए। जितनी जल्दी ए और बी का वैल्यू निकालेंगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। 5 से एक बार, 5 से 2 बार। इधर ए कितने? 2। इधर ए कितना है? आधा। इधर ए कितने हैं? 2। और इधर ए कितना है? आधा। किसी का पहला दिन आज क्लास में? हाथ खड़े कर दो फटाफट जल्दी से। 1 2 5 मिनट बैठिए, मैं है ना करता हूं आपका सेट, ठीक है? 2 क्लास हो गई, आज तीसरी है। 5 मिनट आप आराम से बैठे। अभी ए प्लस बी 10 दिन में करते हैं, ए आधा कर ले, बी 5 गुना कर ले, 5 दिन में करेंगे। बी अकेला कितने में करेगा? x। अब यहां से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। इधर ए कितने हैं? 2a। इधर ए कितना है बेचारा? आधा a। 2 और आधे का अंतर 1.5 है, 1.5a आएगा। इधर b है 2, इधर b है 5, 5b और 2b का अंतर 3b आएगा। 1.5 दूनी 3, तो a बाई b कितना आएगा? 2/1। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1। 3 स्टेप में सवाल करेंगे। पहले सवाल को लिखो, a और b का वैल्यू निकालो, वैल्यू लगाओ, ठीक है? अब इसके साथ इसको ले लो, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 लगाएंगे, 1 × x आएगा। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू क्या लगाओगे? 1, तो 3 × 10 30 आएगा। तो आ गया सीधे आंसर, x बराबर कितना आ गया? 30। क्लियर है? ये जो डबल डबल बता रहा हूं ना, डबल डबल इसलिए बता रहा हूं ताकि वो मेथड आपको रट जाए, तो अगला सवाल जब उसी मेथड पे चला ही ना तो मेथड आपको परेशान ना करे। ये समझ आई बात क्या है? क्लियर है? एक और सवाल ऐसा ही है ना, तीसरे नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3। मिटा दो इसको, कॉपी तो कल कर ही लिया था हमने, ठीक? कैसे नहीं किया था कॉपी कल? तो आए नहीं थे तो थोड़ी ना वेट करूंगा मैं उसके लिए। अब चलो सवाल नंबर 3 फटाफट, है ना? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो फटाफट क्या है तीसरा। a प्लस बी 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 8 दिन में। a अपनी क्षमता दुगनी कर ले और b अपनी क्षमता 1/3 कर ले, तो कितना टाइम? 6 दिन, है ना? तो कितने दिन में होगा? 6 दिन में। क्लियर? अब वही काम किससे करवाना है? a कितने दिन में करेगा? x में। मान लेते हैं x। चलिए a और b का वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। 2 से 3 बार, 2 से 4 बार। चलो
तो 4a 6a, अंतर में आएगा 2a, इधर 4b इधर 1b, 4b और 1b का अंतर 3b, तो a बाई b का वैल्यू आएगा 3/2, तो a बराबर 3 और b बराबर 2। तो एक तो इसको लूंगा और एक इसको लूंगा, a बराबर 3 रखूंगा और b बराबर 2 रखूंगा। 3 और 2 5 × 8, ओरिजिनल रिलेशन लेना है, ओरिजिनल। 3 और 2 5 × 8 40 लिख दो सीधे, और इधर a की जगह क्या लगाऊंगा 3, तो 3x। तो बताइए x बराबर कितना आएगा, x बराबर 40/3, x बराबर 40/3। क्लियर, ठीक है। 2 3 हो गया। पांचवा बता देता हूं एक बार। पांचवा मैंने बताया है क्या, नहीं बताया, बता देता हूं एक बार। पांचवा है ना, किस किस का आंसर आया पांचवे का, क्या आंसर है 420/23। एक बार देख लेते हैं पांचवा, है ना, ताकि मेथड की थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। इसको रफ कर दूं क्या, ये तो कर ही लिया था ना कल हमने, ठीक है। चल देखो, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। सवाल नंबर 5 में क्या है, 5 पुरुष और 2 महिलाएं। किस किस का इसका आंसर नहीं आया बता दीजिए एक बार ईमानदारी से, किस किस का नहीं आया, 1, और किसका नहीं आया 2 3, और किसका नहीं आया इसका 4। जिसकी तरफ देखूंगा तभी हाथ खड़े करो, एक साथ हाथ खड़े कर दो ना। कितने लोग हैं जिनका नहीं आया आंसर, 4, ठीक है। देखो इधर पे, अच्छा इसके पहले वाला जो मैंने करवाया था, छठा सॉरी 8वां और 9वां भी करवाया था कल। 8 और 9 क्लियर है, तो मैंने ही करवाए थे, क्लियर है, ठीक है। 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने टाइम में करेंगे, 10, है ना। इसके बाद क्या लिखा है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं कितने टाइम में करेंगे, 15 दिन। और 2 पुरुष और 7 महिलाएं कितने टाइम में करेंगे, माना कि x। चलो ये LHS है और ये RHS है, इन दोनों को लेंगे। बस सवाल में इतनी सी देरी है, जितनी जल्दी m और w का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। क्या करना, इधर ध्यान दो, बैठ जाएंगे, क्यों देख रहे हैं उनको, इधर देखो। जितनी जल्दी m और w का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। ये पीछे बैठ जाओ ना, अलग से इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगा रहे हो, यहाँ पे सब इकट्ठा ही बैठोगे, वहां बैठ जाओ, वो खाली उधर खाली है पीछे। चलो इधर देखो, जितनी जल्दी m और w, इधर जितनी जल्दी m और w का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। जितनी जल्दी m और w का वैल्यू निकालेंगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब सुनो मेरी बात, आवाज मत करो, आवाज मत करो, लेट आते हो और आवाज करते हो, डिस्टर्ब करते हो पूरी क्लास को। चलिए, जितनी जल्दी m और w का वैल्यू निकालेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, कौन आवाज कर रहा है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, है ना। अब देखिए, जितनी जल्दी m और w निकालेंगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब सुनो कैसे निकालना है, इधर m कितने 10, कितने m है इधर, लिखूंगा नहीं मैं 10 में, लिख सकता हूं लेकिन नहीं लिखूंगा। कितने m है 10, याद रखो। और इधर कितने m है 9, 6 कौन बोला था, 3 और 3 6, 3 तिया 9, कितने m है 9। और इधर कितने m है 2 और 5 7, 2 और 5 7 10, 10 m है। और इधर कितने m है 9 m, 10 m और 9 m में कितना अंतर है, 1 m का, ठीक है। अच्छा इधर w कितने 4, 2 दूनी 4, और इधर 12, तो 12w और 4w का अंतर कितना है 8w, 4w और 12w का अंतर कितना है 8w। m/w कितना है 8/1, m बराबर 8 और w बराबर 1। आई क्या बात समझ में, बोलो आई कि नहीं आई। अब m 8 और w 1 रख दे इन दोनों में। चलो, जहां m है वहां 8 रखना है, जहां w है वहां 1 रखना है, जहां m है वहां 8 रखना है, जहां w है वहां 1 रखना है। तो 3 8 है 24 और 4 एकम 4 24 और 4 28, 28 इंटू 15, ओरिजिनल लेना है, कटने के बाद नहीं, ओरिजिनल।
तो m का वैल्यू 8, w का वैल्यू 1, 24 और 4 कितना हुआ 28, 28 इंटू 15, इधर 2 8 16, 2 8 16, 16 और 7 एकम 7, 16 और 7 23, 23x आएगा। अच्छा कुछ भी नहीं कट रहा है यहां तो ये कितना हो गया 420 बराबर 23x, तो x बराबर कितना आएगा 420 बाय 23। x बराबर 420 बाय 23। क्लियर है ये? अब आपको जो सवाल करना है मैं बताता हूं कौन सा करना है, रुको। अभी आप आ जाइए सवाल नंबर 15 पर आ जाओ 15 पर। सवाल नंबर 15 इसी टाइप में है ना। अच्छा जिसका फर्स्ट डे उनको शीट मिली कि नहीं मिली? मिल गई। अच्छा इधर और किसका पहला दिन है? आपको शीट मिली टाइम एंड वर्क की? मिल गई, ठीक है। कोई ऐसा जिसके पास नहीं है? ठीक है चलो सवाल नंबर 15 टाइप 4 का। जिनका फर्स्ट डे है इस सवाल से आप लोग स्टार्ट करेंगे ना, आप सब समझ में आएगा। ये सवाल जिसका नहीं आया था उसको समझ में आ गया जो बोर्ड पे कराया मैंने? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। कॉपी हो गया? मिटा दूं क्या इसको? ये कॉपी कर लिया, रफ कर दूं क्या इसको? ठीक है। सवाल नंबर 15 से हम एक नई मेथड सीखना चालू करेंगे। एक मेथड तो मैंने आपके दिमाग में डाल दी, लिखो, रेशियो निकालो, लगाओ, है ना। 2 मेथड हम एक और मेथड हम यहां सीखेंगे। सबसे पहले हमारी जो मेथड है हम उसी से करेंगे, फिर दूसरी मेथड बाद में बताता हूं, है ना। क्या आंसर आया वैसे इसका? 15, है ना। ध्यान देना, ए तथा बी 2 श्रमिक की क्षमताएं क्रमशः 5/4 के अनुपात में है। ए काम को करता है 12 घंटे में। ध्यान दो इधर पे, ए काम को करता है 12 घंटे में, बी कितने में करेगा ये निकालना है। ए काम को करता है 12 घंटे में, बी कितने में करेगा ये निकालना है। और अब हमें ए और बी का वैल्यू पुटअप करना होता है आंसर निकालने के लिए। ए काम करता है 12 घंटे में, बी कितने में करेगा ये हमें निकालना है। अब आंसर निकालने के बीच में अड़चन क्या है? ए और बी का मान रखना, ए और बी का मान रखना। तो ए और बी का मान सवाल ने हमने गिफ्ट में दिया है। ए रेशियो भी क्या दिया है? 5/4 दिया है। ये एफिशिएंसी दी है, तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की 4। तो अभी तक क्या होता था? अभी तक पहले हम सवाल को लिखते थे, लिखने के बाद ए बी एम एन इनका मान निकालते थे बड़ा संघर्ष करके, फिर लगाते थे। अब हमें मान हमने नहीं निकालना, सवाल हमें देगा। हमें बस सवाल को लिखना है और मान जो सवाल दे उसको उठा के लगा दो। आई बात समझ में? सवाल हमें क्षमताओं का रेशियो अलग से गिफ्ट में देगा, ठीक है। तो A5 और B4 लगा दो, A5 B4। तो 5 × 12 बराबर 4 × x। 4 तिया 12, x बराबर कितना आएगा? 15, है ना। तो B अकेला कितने में करेगा? 15 में। अब देखिए, सुन लीजिए पहले, बाद में कॉपी करना। इधर देखो मैं क्या बता रहा हूं। हमारा फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। क्षमता गुणा समय बराबर कार्य। जिनका पहला दिन है वो स्पेशली सुन ले, है ना।
बहुत इजी चीज है, बहुत अच्छे समझ में आएगी, ध्यान दो बस मैं क्या बता रहा हूं। एफिशिएंसी इनटू टाइम से क्या बनता है? वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम से क्या बनता है? वर्क, है ना। क्षमता गुणा समय से क्या बनता है? कार्य। अब ये जो सवाल आपके सामने है, ध्यान देना मैं क्या बात बता रहा हूं, है ना। इन सवालों को आपको दो टुकड़े में तोड़ना है। कितने टुकड़े करने? दो। एक वो कि जहां सवाल ने क्षमता दी है, एक वो हिस्सा सवाल का, और एक वो हिस्सा सवाल का जहां कोई मजदूर किसी समय में काम कर रहे हैं। जैसे ए काम को करता है 12 में, बी कितने में करेगा? x में। तो एक सवाल का ये टुकड़ा और एक सवाल का ये टुकड़ा, इन दो टुकड़ों में सवाल को पढ़ना है और आपको रखना है। तो जब हम पहली लाइन पढ़ते हैं सवाल की, ए और बी दो श्रमों में क्षमताओं का अनुपात, मतलब हमें समझ में आ गया क्या काम नहीं हो रहा है, यहां क्या दिया है? क्षमताएं दी। समझ आ रही बात? तो सवाल को दो टुकड़ों में बांटोगे। एक सवाल आपको मजदूरों की क्षमता, एफिशिएंसी, ताकत, चाल बताएगा, और दूसरा सवाल का टुकड़ा क्या बोलेगा कि ये मजदूर इतने टाइम में करते हैं, ये मजदूर इतने टाइम में करते हैं, ये मजदूर इतने टाइम में करते हैं, तो वो मजदूर कितने टाइम में करेंगे। मतलब जहां काम हो रहा है, ए कितने में कर रहा है? 12 में। बी कितने में करेगा? निकालना है x में। निकालना है तो उसको क्या मान लिया? x में। समझ आ रही बात? तो दो टुकड़े सवाल के, एक वो टुकड़ा जहां काम हो रहा है और एक वो सवाल का हिस्सा जहां आपको क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है कि मजदूरों की क्षमताएं कैसे क्या है, इसकी क्षमता उससे दुगनी, उसकी क्षमता उससे तिगुनी, या फिर सीधे रेशियो दे दिया बना के 5 और 4। आई बात समझ में? तो सवाल को पढ़ के पहले दो टुकड़ों में तोड़ना सीखना। ये सीख लिया तो बस इसका मान यहां लगाया, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोल तो दो ना, कुछ तो बोल दो। आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, आ जाएगा। ये 5 और ये 4 है ना। अब सुनना मेरी बात, ठीक है। इस सवाल को करने का एक और तरीका हो सकता, दोनों तरीके सीखना है हमें। चिंता मत करो, 2-3 सवाल ऐसे ऐसे करेंगे तो तीसरे सवाल में जाके अपने आप कॉन्फिडेंस बन जाएगा आपका। तो शांति से देखिए, एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का, जब वर्क हो समान, समान यानी कि कांस्टेंट, वर्क क्या हो? समान यानी कि कांस्टेंट। जब वर्क समान हो तो क्षमता और समय आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। ए और बी, है ना। ये क्षमता का रेशियो दिया। जब वर्क समान होना तो क्षमता और समय आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। क्या होते हैं? उल्टे। जब कार्य समान हो, कार्य समान से मतलब मैं बताता हूं, मतलब ए ने भी वही काम किया 12 घंटे में और बी को भी वही करना है, कितने टाइम में करेगा? वही काम है कि नहीं दोनों मजदूरों के लिए? मतलब कार्य क्या है? समान। लगभग हर साल में कार्य समान ही होता है। ए इस काम को इतने में कर रहा, बी उसी काम को इतने में कर रहा, सी भी उसी काम को इतने में कर रहा, तीनों मिलकर भी उसी काम को कितने में करेंगे? उसी काम को, उसी काम को, उसी काम को। तो समय और कार्य की दुनिया में लगभग सारे सवाल में कार्य क्या होता है? समान। 99% टाइम्स कार्य क्या होता है? समान। तो हम जब कार्य समान हो तो हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करने का परमिशन मिलेगा? क्षमता को उल्टा करके क्या बना सकते हो? समय। और समय हो तो समय को उल्टा करके क्या बना सकते हो? क्षमता। ऐसे करने का मौका मिले, ऐसे। ये जो मैं कर रहा हूं ना, क्यों कर रहा हूं? आपको ये चीज याद रहेगी। बोल क्या रहा हूं ये याद नहीं रहेगा। आज से 1 महीने बाद भी आपको सवाल आएंगे तो आपको याद रहेगा सर ने ऐसे करके बताया था। समझ आ रही बात? हमारा माइंड पिक्चर फॉर्म में इमेज बनाता है। बाद में बात करेंगे, इधर देखो पहले। तो क्षमता का रेशियो 5/4 है, तो समय का रेशियो क्या कर लो? 4 से 5। कब आप कर सकते हो क्रॉस? जब कार्य क्या हो? समान। और कार्य तो समान होता ही है, आपके हर सवाल में कार्य क्या होता है? समान, है ना। ठीक है, तो अब सुनना मेरी बात। एक और चीज सवाल उठता है कि सर जब कार्य समान हो तो ऐसा क्यों कर सकते हैं? तो कार्य समान रखने के लिए ऐसे कर देना मजबूरी है। कार्य समान यदि है तो कार्य समान होने के लिए आपको उल्टा करना मजबूरी है। क्योंकि आप बताओ, क्षमता गुणा समय से कार्य बनता कि नहीं बनता? डूब जाओ इसमें। इन दोनों के गुणनफल से क्या बनता है? कार्य। समझ आई बात? तो क्षमता गुणा समय का परिणाम क्या है? कार्य। तो क्षमता गुणा समय, ये एक का कार्य बना क्या? अरे क्षमता एक ही, समय एक का। बताओ, क्षमता गुणा समय, एक का कार्य 5 चौक 20 बना के नहीं बना? और ये बी का कार्य क्षमता गुणा समय, इसका भी 20 बना के नहीं बना? दोनों के कार्य का रिजल्ट क्या रखना है? समान।
यदि दोनों के कार्य का रिजल्ट समान रखना है तो सीधी सी बात है, इसका उल्टा करके रखो ताकि दोनों में 4 और 5 दोनों के कार्य के अंदर सम्मिलित हो जाए, ताकि 4 पंजे दोनों का 20-20 बैलेंस हो जाए। यदि वर्क को बैलेंस करना है तो एफिशिएंसी को उल्टा करके टाइम रखना पड़ेगा, ताकि इस एक एक कार्य के घर में भी 5 और 4 दोनों आ जाए और बी के कार्य के घर में भी 5 और 4 दोनों आ जाए। जब उल्टा करोगे तो दोनों मेंबर दोनों घर में हो जाएंगे, यानी कि ये भी 5 चौके ये भी 5 चौके, तो बताओ कार्य बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, इक्वल। तो जब कार्य समान दिया हो सवाल में तो एफिशिएंसी और टाइम को आप क्या करोगे, उल्टा। मतलब जब कार्य समान हो सवाल में तो आपको क्या हक मिल जाएगा, किस हक का अधिकार मिल जाएगा आपको, कि भैया एफिशिएंसी को उल्टा करके टाइम बना सकते हो, टाइम को उल्टा करके क्या बना सकते हो, एफिशिएंसी। कब, जब कार्य क्या हो, समान। तो ये सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। तो एफिशिएंसी का रेशियो 5 से 4 दिया है, तो हम उल्टा करके समय बना सकते हैं। क्यों, एक ही कार्य दोनों कर रहे हैं। 4 से 5 देखो, अब ये सवाल यहीं से आ जाएगा। एक मेथड तो ये बताया मैंने कि क्षमता अलग हिस्सा, ये अलग हिस्सा। अब ये दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं आपको, है ना, दूसरा मेथड। ये एक खींचा ना लाइन मैंने, देखो ये इसका मतलब यही तो है कि अलग है। ये देखो कुछ भी जगह नहीं छोड़ी पहले, ये देखो, है ना। तो 4 से 5 यानी कि किसी काम को करने में ए को समय लग रहा है 4 गुना 4 यूनिट, तो उसी काम को करने में बी को समय कितना लग रहा है, 5 यूनिट। किसी काम को करने में ए को यदि समय लग रहा है 4 गुना, तो बी को कितना लग रहा है, 5। यानी कि यदि इसको 40 दिन लग रहे तो इसको 50 लग रहे। क्या बता रहा है रेशियो, कि इसको 40 दिन तो इसको 50 दिन, इसको 400 दिन तो इसको 500 दिन, इसको 4000 दिन तो इसको 5000 दिन। समझ रहे हो रेशियो क्या प्रेजेंट कर रहा है। अब जो ए का समय है वो 12 दिया है, क्या ए काम को कितने टाइम में करता है, 12 में। तो जो ए का समय है 4 यूनिट, इसका वैल्यू 12 घंटे दिया है। क्या ये जो ए का समय है ना, ए ने जो समय लिया किसी काम को करने में 4 यूनिट, वो किसके बराबर दिया, 12। 4 बराबर 12 तो 5 बराबर कितना आ जाएगा आंसर। यदि 4 बराबर 12 तो 5 बराबर कितना, बी कितने समय में करेगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तब आप देखो 4 तिया 12 है क्या, तो क्या रिलेशन है, तिया का रिलेशन है, तो 5 तिया 15 आंसर आ जाएगा 15 आंसर। 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 15। 5 तिया क्या आ जाएगा, 15। अच्छा है, तिया वाली पिक्चर से कोई तकलीफ हो तो बोल दो। मतलब ऐसा सोचो ना, ऐसा क्या गुणा हुआ 4 में के 12 बन गया 3 का, ऐसा क्या गुणा हुआ, ऐसा क्या नहीं, मतलब यहां गुणा 3 है तो यहां भी क्या है, गुणा 3, तो आंसर आ जाएगा 15। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 15। क्या किया हमने, 5 4 को बस इतना सा कर लिया, 4 5, 4 बराबर 12 तो 5 बराबर कितना, ये ए और बी, तो 5 बराबर कितना आएगा आपका, 15। या फिर ऐसा निकाल लो, तिया वाली गणित समझ में नहीं आए, 4 बराबर 12 तो 1 बराबर 12/4। यदि 4 बराबर 12 तो 1 बराबर 12/4, यानी कि 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 तो 5 बराबर 5 × 3, 15 आ जाएगा आंसर। समझ गए क्या ये वाली मेथड। एफिशिएंसी और टाइम को क्या कर सकते हैं, उल्टा। अब इस मेथड का बहुत अच्छे से यूज करेंगे। आपको हर एक सवाल को इससे भी करना, इससे भी करना, नहीं ये भूलना, नहीं ये भूलना, है ना। किसी सवाल में इससे होगा, किसी सवाल में इससे होगा। चलो 15 के बाद अब जो सवाल करना है मैं आपको दिखा देता हूं। आपको सवाल करना है, बता रहा हूं। आपके लायक कोई प्रश्न दिखे तो सही, फिर तो बताऊं। ऐसा वैसा दे दिया तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स है, रेशियोज है, ओरिजिनल डेटा नहीं है, ओरिजिनल डेटा नहीं है, वो बस रेशियो है। ये यूनिट्स है ना, यदि ये ओरिजिनल डेटा होता तो ए का टाइम 4 दिन आता, 12 घंटे नहीं होता। हाँ बिल्कुल, लेकिन टोटल वर्क कभी देते ही नहीं है, वर्क तो हमें मानना पड़ता है, टाइम निकालने को बोलते हैं वो लोग। मतलब वर्क यहां से 20 यूनिट हो गया। आपने जब टाइम 4 यूनिट 5 यूनिट माना तो वर्क कितना हो गया, 20 यूनिट। हाँ सवाल नंबर, रुको ना, मैं बता रहा हूं।
चलो ये वाला करो। एक मिनट है ना, रुको। अठारह पे आइए, करो 18 नंबर। इसको कॉपी कर लो पहले शांति से अच्छे से, फिर 18 करो, है ना, कोई जल्दी नहीं है। मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, है? आया क्या? कितना आ रहा है आंसर उसका? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसमें इस मेथड से करो ही करो, लेकिन ये मेथड भी लगाना है आपको उसमें। ये मेथड से निकाल के बताओ तब। कितना? 24। रुको, 18 ना, 3 गुना कुशल है तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 है ना, दोनों मिलकर 18 में, दोनों मिलकर यदि 18 में तो 3 और 4, 3 बराबर 18, 4 बराबर 24, करेक्ट, 24 आएगा। किस किस का आ गया? 24। ओके, देखो हमें सवाल को दोनों मेथड से करना सीखना ही है। जिसका नहीं आ रहा आंसर, लगे रहो, 2 से 3 सवाल में अपने आप रिदम बनेगा। बस अपनी तरफ से पूरा 100% देना है आपको। सबसे पहले सवाल को 2 टुकड़ों में बांटो। ए बी से 3 गुना कुशल है, ये तो क्षमता का प्रदर्शन है ना, और उसके बाद दोनों मिलकर 18 में करते हैं। ये इधर की कहानी, काम हो रहा है। तो 2 टुकड़ों में सवाल को पहले पार्टीशन करो कि क्षमताओं का प्रदर्शन और कहां काम हो रहा है। 2 चीजों में 2 टुकड़ों में तोड़ो सवाल को। अच्छा, ये मिटा दूं क्या? बोलो, ये मिटा दूं क्या? ठीक है। हाँ, क्या है कहानी, सुनिए। सवाल नंबर 18, ए बी से 3 गुना कुशल है। कुशल मतलब चाल, क्षमता, यानी कि बी 1 पेज लिखता उतने टाइम में ए 3 पेज लिखता होगा। ऐसे लिख लोगे, इसको लिखना पड़ेगा अब से। ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी कि बी 1 है तो ए कितना आएगा? 3। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब तो ये एक टुकड़ा हो गया सवाल का, इसमें क्षमता दी गई है ना। अब आगे, दोनों मिलकर काम को, ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं? 18। एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। ये जो रिलेशन में लिखता हूं ना, एक्चुअली फॉर्मूले को ही लिखता हूं मैं सवाल के ऊपर लगा के।
कि a प्लस बी क्या है यहां पर एफिशिएंसी इंटू 18 क्या है टाइम, रिजल्ट क्या है कार्य। तो इस गोले का रिजल्ट बताता है कार्य जो हम लिखते हैं। तो a प्लस बी 18 दिन में काम हो रहा है और इसी काम को a कितने में करेगा x में, इसी काम को a कितने में करेगा x। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम अगेन वही वर्क इसलिए दोनों बराबर है। a प्लस बी 18 दिन में एफिशिएंसी इंटू टाइम, a x दिन में एफिशिएंसी इंटू टाइम। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। अब देखिए यहां पर क्षमता रखने की बस देर है, आ जाएगा x का वैल्यू। सवाल को हाँ मैं लाऊंगा ना, अभी सवाल को लिखना सीखे, लिखना 2 टुकड़ों में बांटना सीखे, कुछ नहीं है, थोड़ा शांति से काम करोगे सीधे दिखेगा। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि जहां क्षमताओं का प्रदर्शन हो उसको अलग कर दो और जहां काम हो रहा है उसको ऐसे कर दो। तो a प्लस बी 18 दिन में काम कर रहे, जब a प्लस बी 18 दिन में काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं है, ये इधर आएगा। और a कितने में करेगा x में, a कितने में करेगा, तो यहां भी तो a x दिन में काम कर ही रहा है ना, काम हो ही रहा है ना। जहां काम हो रहा है उससे ऐसे सर्कल बनेंगे, 2 बार काम हो रहा है, a प्लस बी 18 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर, और a अकेला कितने में करेगा, वहां भी काम हो रहा है x दिन में, और इसको अलग रख दो। अब a और b का वैल्यू 3 और 1 लगा दो, यहां पे x का वैल्यू आ जाएगा, इजी। 3 और 1 यहां भी लगाओगे 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 इंटू 18 आ जाएगा। a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1, बताओ 3 और 1 4 आएगा, 4 इंटू 18 बराबर 3 इंटू x। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 छंग 18, तो x बराबर 6 चौक 24 आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बोलो। सवाल के 2 टुकड़े करना है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। इसके पहले जो कल हमने सवाल किए थे उसमें 2 टुकड़े नहीं थे, एक्चुअली हम लिखते थे उसी में से वैल्यू निकालते थे, वही रखते थे। कल जो सवाल किए कैसे किए, 3-3 गोले बनते थे, स्टार्टिंग के 2 गोले से हम खुद संघर्ष करके मान निकालते थे और उसी को वहां पे रखते थे, एक ही में होता था सारा काम। लेकिन यहां 2 टुकड़ों में बांट के फायदेमंद चीज है हमारे लिए, इजी है। अब चलो इस मेथड से कैसे करोगे इस सवाल को, है ना। ये कॉपी करोगे फिर बताऊं कि बता दूं सीधे, बता दूं। अब ध्यान देना, वो भी सीखना जरूरी है, दोनों सीखना जरूरी है ना। a से b की क्षमता का रेशियो 3 और 1। अब सवाल में ये देखो, इस मेथड पे आगे बढ़ने से पहले सवाल में ये देखो कि सवाल में दिया क्या है और निकालना क्या है ना। अब ध्यान देना, कहानी क्या है सुनिए। सवाल में दिया क्या है और निकालना क्या है ना। अब आप देखो सवाल में a और b दोनों कितने में करेंगे ये दिया है, और a अकेला कितने में करेगा ये निकालना है, नहीं कि a प्लस बी दिया है a निकालना है। सुन लेना, a और b दोनों में कितने में करेंगे ये दिया है और a आपको निकालना है। तो a प्लस बी और a से मतलब है हमें, तो हमारे पास a तो है बट a प्लस बी नहीं है ना। हमें कौन 2 चाहिए, a प्लस बी और a तो है, a प्लस बी नहीं, a प्लस बी हम बना लेंगे, a प्लस बी 3 और 1 4। तो हमें किससे मतलब है, सिर्फ a और a प्लस। सवाल बता रहा है a प्लस बी दिया है, a निकालना है, इस b से कोई मतलब हमें नहीं है, b से कोई मतलब हमें नहीं है, हमें सिर्फ a प्लस बी और a का सवाल है हमारा। आई कि नहीं आई समझ में, वेरी गुड। अब आप जानते हो कि इसको उल्टा करने से समय आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। एफिशिएंसी उल्टा टाइम होता है कि नहीं होता है। अच्छा है, समझ में आया मैंने जो मिटाया। हमारा सवाल a प्लस बी और a का है, तो हमें सिर्फ a और a प्लस बी बनाना है। जिन 2 का सवाल है वो दोनों लोग बना के बाकी को मिटा दो वहां से। आप भी मिटा देना ऐसे करके, है ना। आपका नहीं मिटेगा, लेकिन एफिशिएंसी से उल्टा कर दे तो टाइम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगले सवाल में ये चीज लगाना है आपको, ना ध्यान रहे, है ना। चलो अब a प्लस बी का टाइम 18, तो a प्लस बी कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे 3 यूनिट। a प्लस बी कितना समय ले रहा है 3 यूनिट, और a कितना समय ले रहा है 4 यूनिट। अब ये a प्लस बी का समय 3 यूनिट 18 के बराबर दिया है, 3 छंग 18, तो 4 छंग 24 आंसर आ जाएगा a का समय। a कितने में करेगा, x का वैल्यू आ जाएगा 24 सीधे, तो 3 छंग 18 ना, तो 4 छंग 24, तो a कितने में करेगा 24। ये मेथड आपको लगाना आना चाहिए। 3 छंग 18 तो 4 छंग 24। ये 4 कैसे बना पता है, वो 3 और 1 था ना, a और b, 3 और 1 4, a और b दोनों मिला के 4, तो 3 छंग 18 दिया है, तो 4 छंग करके क्या हो जाएगा 24, तो आंसर आएगा 24।
इसके बाद आप लोग करेंगे जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं 19 वाला, इसको कॉपी कर लो पहले। हाँ, कितना आ रहा है? BC से 3 गुना तिरव है ना, 1 और 3 18 आएगा। उन्नीस करो सॉल्व जल्दी से। 18 मिटा दूं क्या इसको? ये रफ कर दो, ये जो लिखा है ये किस किस का है? 18 आंसर, हाथ खड़ा करो। अच्छा, किस किस का नहीं आया? 18 हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से फटाफट, ताकि मेरे को पता चले क्या कहानी है ना। ओके, फिर से देखना। अठारह के बाद 19 19। चलो देखो सवाल नंबर 19 है ना। ए बी से 2 गुना तिरवे और बी सी से 3 गुना। सी करता है 54 में, तो बी कितने में करेगा? क्षमताओं पे बाद में जाओ, पहले ये देखो क्या दिया है, क्या निकालना है। सी का दिया है 54 में करता है, बी कितने में करेगा ये निकालना है। समझ आ रही बात? सी का दिया है कि सी कितने में करता है 54 में, तो बी कितने में करेगा ये हमें निकालना है। किसके वैल्यू की जरूरत है हमें? केवल बी और सी की। जैसे ही बी और सी का मान रखोगे आ जाएगा, तो पूरे सवाल की क्षमताओं की तो जरूरत भी नहीं है। अच्छा, बी सी से 3 गुना तिरव है क्या? दिया है ना। बी सी से कितना गुना तिरव है? सबसे पहले ये देखो कि क्या दिया है, क्या निकालना है। उतनी क्षमताओं का केवल यूज करो सवाल में से, बेवजह ज्यादा मेहनत नहीं करना। हमें सिर्फ बी और सी का मान चाहिए ना। तो बोला है ना बी सी से 3 गुना है, ए सी से 3 गुना, ए और सी के रिलेशन, सॉरी ए बी से 2 गुना है। ए और बी के रिलेशनशिप का कोई यूज ही नहीं है, हमें बी और सी का यूज है। तो ए और बी का रिलेशन यूज ही मत करो, बी सी से 3 गुना है, हमारी बात बन जाएगी।
तो C1 है और B कितना है 3, तो 1 इंटू 54 बराबर, मैं बोल रहा हूं ना 2-3 सवाल करते करते सब सेट हो जाएगा। पॉजिटिविटी रखो, निराश नहीं होना। 3 से कितनी बार 18 बार, तो बताओ x बराबर 18 आ जाएगा क्या? तो आंसर क्या आएगा इसका 18। या फिर वो विधि लगानी है तो सीधी सी बात है, इसको उल्टा कर लो। B और C एफिशिएंसी क्या दी है 3 से 1। अच्छा क्या दिया है, क्या निकालना है ये जरूर देखो। B दिया है, सॉरी C दिया है 54 और B का आपको निकालना है, यानी कि हमें C और B से मतलब है और ऑलरेडी B और C हमारे सामने, तो यहीं से हो जाएगा सीधे। तो टाइम क्या हो जाएगा 1 से 3। B का समय 1 यूनिट, C का समय 3 यूनिट। ये C का समय जो है 3 यूनिट किसके बराबर है 54 C का। तो 3 बराबर 54, तो 1 बराबर 18 आएगा क्या? 3 बराबर यदि 54 है तो 1 बराबर 54/3 कितना आएगा 18। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो ये आपका आंसर है। समझ गए क्या? बोलो बोलो जल्दी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 वाला करो। 24 कर चुके हैं क्या हम? करो जल्दी करो, इसको कॉपी करो पहले जल्दी से। जो आराम से पहले दिन में पढ़ रहा है आप आराम से पहले कॉपी करो, एक एक सवाल को फिर करो, चाहे दूसरों के आंसर आ रहे आने दो, आप शांति से करो। बहत्तर सही है शायद। ठीक, आ गया? किस किस का है 72? ठीक है, पहले इसको कॉपी करें है ना शांति से, फिर करें सॉल्व। जिसका हो जाए वो बैठो नहीं, दूसरे सवाल ढूंढ ढूंढ के करो फटाफट, बैठना थोड़ी ना है, जल्दी करो। किस किस का आ गया 72? ओके, मिटा दो क्या, रफ कर दो इसको।
सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। 24 में दिया है ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, 3 गुना अच्छा कारीगर है, ठीक है। दूसरा पार्ट, साथ में दोनों 18 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? दोनों मिलके 18। किससे करवाना है? दोनों मिलके तो a प्लस बी लिखोगे आप। b अकेला कितने में करेगा? माना कि x। कितने में करेगा? x में, ठीक है। तो हो गया, a और b के वैल्यू रख दो और क्या, a 3 और b 1, a 3 और b 1, b 1 है ना। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 इंटू 18 बराबर 1 इंटू एक्स। तो x बराबर कितना आएगा? 72, यानी कि 72 है ना। अब इधर जाना है तो देखो किस किस का नहीं आया था 72, हाथ खड़े कर दो एक बार जल्दी से। एक और किसका नहीं आया? अरे हाथ खड़े करो ना यार ईमानदारी से यार, एक को छोड़ के सबको आ गया 72 क्या? नहीं है ऐसा संभव, मत बोलो आप, कोई दिक्कत है। 3 और 1, चलो हमें क्या दिया है? a प्लस बी दिया है 18 और हमें b निकालना है। समझ आई बात? तो a प्लस बी और b हमें चाहिए, b तो है, a प्लस बी और बना ले तो a प्लस बी कितना बनेगा? 4। तो हमें b और a प्लस बी चाहिए, b तो था, a प्लस बी बना लिया 4। b और a प्लस बी से मतलब इसको मिटा दो तो 4:1 हो जाएगा b और a प्लस बी का रेशियो टाइम का। तो जो a प्लस बी का टाइम है 1 बराबर 18 दिया है क्या? a प्लस बी का समय 1 बराबर 18, तो 4 बराबर 4 बार 18, 18 चौक कितना आएगा? 72। तो आंसर आ जाएगा इसका 72। अब आपको सवाल करना है इसके बाद 15 कर लिया ना हमने। तेरह पे आइए, 13 नंबर सॉल्व करिए। थर्टीन, क्या आंसर आया? 9। किस किस का है 9? 1 2 3 4, ठीक। मिटा दो क्या इसको? बोलिए मिटा दो इसको। हाँ, सवाल नंबर 13 किस किस का है? नो आंसर बताओ। अच्छा ओके। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, एक कार्य को 20 से 9 दिन कम में पूर्ण कर देता है।
इस कार्य को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। बी से 9 दिन कम में कर देता है, ठीक है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा अलग हो गया कहानी। ए बी से दुगना है, ए की क्षमता बी से दुगनी है ना। ए एक कार्य को बी से 9 दिन कम में पूर्ण कर देता है। अब सुनो, ए एक कार्य को बी से 9 दिन कम में, है ना। तो मान लो बी लेता है x दिन, तो ए x माइनस 9 दिन ले रहा है क्या। ए एक कार्य को बी से 9 दिन कम में कर देता है, तो मान लेते हैं बी उस काम को कर रहा है x में, तो 9 दिन कम लेगा ए, यानी कि ए x माइनस 9 दिन लेगा कि नहीं लेगा, बोलो लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। मान लो x, तो क्योंकि दोनों के ही दिन नहीं दिए ना, अंतर दिया है, तो ये x में तो x माइनस 9 दिन में करेगा ये। बस a और b का वैल्यू रख दो, x का मान आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा आपका। a2 और b1, a की जगह क्या रखोगे 2 और b की जगह क्या रखोगे 1, तो a की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 9 और 1 इंटू एक्स क्या आ जाएगा x, तो 2 का गुणा इसमें भी, 2x माइनस 18 बराबर x, तो 2x में से 1x आके घटेगा, x बराबर 18 आ जाएगा क्या, x बराबर कितना आया 18। अब हमने ये इस मेथड से बिल्कुल इजीली हो जाएगा सेकंड्स में, ये मेथड इसमें महंगी पड़ रही है आपको, लेकिन वो विधि से ओरली हो जाएगा। नो 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 दिया है तो नो ही आंसर आ जाएगा सीधे। मैं बताता हूं आपको, पहले ये देख लो, पहले ये समझ में आया क्या करें। अच्छा, इस रास्ते गाड़ी रुक गई थी ना, इस रास्ते गाड़ी आगे बढ़ी थी क्या आपकी, रुकी थी ना, क्योंकि दिया नहीं ना ए कितने दिन में करेगा, सीधे सीधे लिख सके नहीं दिया, बी कितने दिन में करेगा नहीं दिया, लेकिन ये दिया है कि ए का टाइम बी से 9 दिन कम है, तो बी का माना कि x दिन, तो 9 दिन कम, ए को x माइनस 9 दिन लगेंगे, ए और बी का वैल्यू 2 और 1 रख देंगे, x का माना जाएगा 18। अच्छा, अब क्या निकालना था, ए का के बी का, क्या पूछा है, ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा उसको हमने x माइनस 9 माना है, ए जितने दिन में काम को करता है उसको हमने क्या माना x माइनस 9, तो x का वैल्यू रख दें 18, तो 18 माइनस 2 यानी कि ए काम को 9 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा ए काम को, 9 दिन में। बोलो ये आया कि नहीं आया समझ में। x माइनस 9 है ना, वो x है तो x माइनस 9 है ना, a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 1 है ना, तो 2x माइनस 18 बराबर x, तो x बराबर 18, ठीक है। अब दूसरी मेथड देख लो, इधर पे, इधर देखो दूसरी मेथड, एफिशिएंसी 2:1 है, तो टाइम का रेशियो बताइए 1:2 आएगा क्या, बोलो आएगा 1:2, यानी कि ए को समय लग रहा है 1 यूनिट, बी को समय लग रहा है 2 यूनिट, और ए को बी से बताइए 1 यूनिट समय कम लग रहा है क्या, ए को बी से बताइए 1 यूनिट समय कम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ए का समय 1 यूनिट है हमारी नकली भाषा में, रेशियो वाली भाषा में, ए का समय 1 यूनिट है, बी का समय 2 यूनिट है, ए को बी से कितना समय कम लग रहा है हमारी नकली भाषा में 1 यूनिट, तो ए को बी से जितना समय कम लग रहा है वो 1 बराबर 9 दिन दिया है क्या, ए को बी से जितना समय कम लग रहा है उसका जो हमारा नकली मान है 1, वो असली में कितना दिया 9 दिन, तो ए अकेला कितने में करेगा, यानी कि 1 यूनिट का ही वैल्यू निकालना है, ए अकेला कितने में करेगा यानी कि 1 यूनिट का ही वैल्यू निकालना है, तो 1 बराबर 9, तो 1 बराबर 9 दिन ही आंसर आ जाएगा ना सीधे। नहीं बताऊंगा एक बार, नहीं मैंने जो बोला फिर से आप इस सॉल्यूशन को देख के समझने की कोशिश करो, दिमाग को भिड़ा दो इसमें, दिमाग को निकाल के ना फेंक दो इसके ऊपर। हाँ ऐसा है, क्या दिया है और क्या निकालना है, क्या दिया है, ए और बी के समय का अंतर दिया है, सुनो सुनो क्या दिया है क्या निकालना है, जो लेके आए थे वो लेके जाए। इधर देखो, वो एक डायलॉग है ना, कौन सी मूवी का, संजय दत्त का, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे अग्निपथ, है क्या, खतरनाक बताया था उसने उसको, नहीं है ना। हाँ इधर देखो, हाँ
तो सवाल में क्या दिया है और क्या निकालना है? सवाल में ए और बी के समय का अंतर दिया है 9 दिन। ए और बी के समय का अंतर दिया है 9 दिन और क्या मांगा है? ए। तो अंतर दिया है ना, इसलिए अंतर लेंगे कि नहीं लेंगे? ए और बी का अंतर दिया है इसलिए अंतर लेंगे कि नहीं लेंगे? आया समझ में? जो दिया है और जो निकालना है, तो जो दिया है और जो निकालना उन दोनों को पकड़ना होता है हमें। तो ए और बी का अंतर, तो हमारी नकली भाषा में ए और बी का अंतर 1, वो किसके बराबर दिया? 9। तो क्या दिया है क्या निकालना, उससे समझ में आया कि यहां से किसको पकड़ना है। समझ आ रही बात? तो ए और बी के अंतर को पकड़ो 1 यूनिट, 1 बराबर 9 दिन, और ए निकालना है तो ए को पकड़ो 1, तो 1 बराबर 9 दिन, तो 1 बराबर ये भी कितना आएगा? 9 दिन। ये समझ में आया सबको? बोलो आया कि नहीं आया? आया 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 आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहां जाएगा? आना ही पड़ेगा उसको। ये आया कि नहीं आया बताओ मुझे। आना चाहिए, ये है ना? ये क्या है ना, देखो हमने जो गणित पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है? एक्स वाई जेड ये वो सब पढ़ा है। अब ये रेशियो वाली दुनिया अचानक से अटपटी लगती नहीं, तो पहली बार जब देखोगे तो थोड़ा सा और लगता है वो, बस उसको देखते रहो तो देखते देखते सब हो ही जाता फिर तो, है ना? ठीक है, तो थोड़ा लगे रहो उस चीज पे, 1 2 या 3 बार करोगे तो आ जाएगा समझ में, है ना? क्या बोल रहे हो? 1 बराबर 9 दिन, तो 1 बराबर 9 दिन, है ना? अरे ये आया कि नहीं आया यार? चलो आगे। सवाल नंबर 17 करके दिखाओ। 17 करो, 17 करो फटाफट जल्दी से। कितना आ रहा है? 20। किसका? 17 का। 1 मिनट रुको, मैं निकाल रहा हूं। 3 गुना ना, सत्रह का आंसर 15 आएगा। 15 किसका है? 15। अच्छा क्वेश्चन है वो, बढ़िया है, अभी तक के केवल सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो। आ गया 15। इसको मिटा दूं क्या? ये हो गया। रफ कर दो इसको, ये हो गया क्या? ठीक है।
चलो देखो सवाल नंबर 17 है ना। ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल है। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो। वो जो तरीका है जिसमें 2 हिस्सों में बांटते हो वो तो बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा, हम इसको करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा उससे भी आपको। देखो ए बी से 3 गुना कुशल है, 3 गुना कुशल है। अच्छा, हमें a माइनस बी दिया है, ए बी से 40 दिन कम लेता है। a माइनस बी दिया है और a प्लस बी हमें निकालना है। a b से 40 दिन कम लेता है और दोनों मिलके कितने में करेंगे ये निकालना है। यानी कि a माइनस बी दिया है और a प्लस बी निकालना है, यानी कि ये 2 लोग हमें यहां पे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं रेशियो से बता रहा हूं, रेशियो से, फिर बाद में पहली वाली मेथड लगाएंगे, है ना। a माइनस बी 40 है और a प्लस बी निकालना है। रेशियो से भी करने के 2 रास्ते बन जाएंगे, एक लेंदी वाला तरीका और एक शॉर्ट वाला तरीका। मैं शॉर्ट वाला बताता हूं पहले, फिर आपका तरीका बताऊं जिससे आपने रेशियो से कर लिया होगा। a माइनस बी कितना है 40 और a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी, एक तो a प्लस बी बनाना पड़ेगा, एक a माइनस बी बनाना पड़ेगा। a माइनस बी कभी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो a और b आता है उसके अंतर से a माइनस बी हो जाता है। a माइनस बी कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो a और b आता है उसका अंतर ही a माइनस बी हो जाता है। क्लियर? मन में कोई भी डाउट होना छोटा छोटा तो पूछना, बहुत सारे डाउट होने चाहिए। मैंने जो बोला अभी उसमें आपके मन में होना चाहिए, सर ऐसा फिर वैसा भी तो कर सकते थे, ऐसा भी तो कर सकते थे, ऐसा वैसा कुछ होता ही नहीं। आप a प्लस बी, तो a प्लस बी 3 और 1 4 आ जाएगा क्या। अब सुनो, हमें a माइनस बी निकालने के लिए इन दोनों की भी जरूरत है ताकि हम a माइनस बी निकाल सके, और इस a प्लस बी की भी जरूरत है हमें, यानी कि हमें तीनों बनाने पड़ेंगे। अब अभी तक क्या करते थे, हम 3 में से 1 को मिटाते थे, उल्टा करके समय का रेशियो बन जाता था। अभी तक हमने क्षमता और समय केवल 2 लोगों के लिए उल्टा किया है। अब हमारे सामने नया केस आया, क्षमता और समय कितने लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए। जब 3 लोग होंगे तो 3 लोगों के लिए कैसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे, बताता हूं कैसे। 2 लोगों के लिए क्या करते, ए से बी का एफिशिएंसी टाइम उल्टा कर देते, लेकिन 3 लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो से तीनों का टाइम का रेशियो कैसे बनाएंगे, उसका क्या तरीका है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है सुनो। हमें a माइनस बी और a प्लस बी चाहिए, है ना। a प्लस बी यहां से मिलेगा और ये दोनों भी लगेंगे हमें, इनका अंतर तभी तो a माइनस बी आएगा। अब सुनिए मेरी बात, ये 3 1 और 4 है, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों लिख दो यहां पे, 1 इंटू 4, इसको छोड़ के बाकी दोनों, यहां पे इसको छोड़ के बाकी दोनों, 3 चौक 12, यहां इसको छोड़ के बाकी दोनों। ये तरीका होता है, जिसके नीचे लिखना उसको छोड़ के बाकी दोनों छाप दो, खत्म कहानी। 3 ऐसे 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 कर लो और 1 और 4, 3 4, देखा देखा, ये देखा 3 1। हाँ तो सही तो है ही, गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे। इधर देखो, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, है ना। अब देखो क्या करते हो आप, जब 2 लोग होते हो 3:2, ए से बी, आप वहां भी तो यही करते हो। यहां क्या लिखते हो, इसको छोड़ के बाकी वाला लिखते कि नहीं लिखते, और यहां भी क्या करते हो, इसको छोड़ के बाकी वाला लिखते कि नहीं लिखते। बोलो समझ आ रही बात। तो यहां भी वही करना है, इसको छोड़ के बाकी दोनों, इसको छोड़ के बाकी दोनों, इसको छोड़ के बाकी दोनों। क्लियर? तो क्या रेशियो आ गया, 4 12 और 3। इसको छोड़ के बाकी दोनों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्षमता गुणा समय से क्या बनता है, कार्य। अब देखो इसके कार्य में भी 3 इंटू 4 इंटू 1 तीनों आ गए, इसके बी के कार्य में भी क्षमता गुणा समय, इसमें भी 3 इंटू 4 इंटू 1 तीनों आ गए कि नहीं आ गए। इसके भी कार्य में 4 इंटू 3 इंटू 1 तीनों आ गए कि नहीं आ गए। तो वो मेथड जो बनती है उसको छोड़ के बाकी दोनों लिखने वाली है, किस आधार पे बनती है कि सबका वर्क का कॉलम क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, इक्वल। तो 3 प्रकार के लोग 3 1 4,
तो सभी के वर्क के कॉलम में तीनों को इकट्ठा कर लो, तो उसके कॉलम में 3 तो है ही, बाकी दोनों को डाल दें आप, तो 3 इंटू 1 इंटू 4 आ जाएगा काम 12। इसके कॉलम में बी के काम के कॉलम में 1 तो है ही, बाकी के दोनों डाल दो, तो इसमें भी 3 4 1 तीनों हो गए कि नहीं हो गए। एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम 4 है, तो 3 और 1 यहां पर रख ले कि नहीं रख ले, समझ आ रही बात, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 3 4 1। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो मेथड कैसे बनी ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब भी 3 लोगों में एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो बनाओगे तो कैसे करोगे पता है ना, उसको छोड़ के बाकी दोनों। तो क्या रेशियो बना 4 यूनिट, यहां क्या रेशियो बना 12 यूनिट, यहां क्या रेशियो बना 3 यूनिट, है ना। चलो अब a माइनस बी दिया है, a प्लस बी निकालना है। a माइनस बी कितना दिया है 40 दिन, और a प्लस बी निकालना है। इन दोनों से काम है तो इन दोनों को ढूंढे। तो बताइए a माइनस बी 8 है कि नहीं है? a माइनस बी को तो हमने ढूंढ लिया, a माइनस बी क्या है 8, a माइनस बी क्या है 8, और a प्लस बी कितना है 3, ये प्लस बी है ना सीधा, तो a प्लस बी 3 है और a माइनस बी क्या है 8। ये a माइनस बी 8 किसके बराबर दिया है 40, पंजे का रिलेशन है, 8 पंजे 40 तो 3 पंजे 15 आंसर आ जाएगा। a प्लस बी कितने में करेंगे, तो 8 पंजे 40 तो 3 पंजे कितना आ जाएगा 15। ये इस सवाल का शॉर्टकट तरीका बनेगा। अब मैं दूसरे तरीके आपको बता देता हूं, नॉर्मल वाले, है ना। इसको कॉपी करो पहले। ओरली आएगा ये 3 1 4, 4 12 3, 8 बराबर 40, 3 पंजे 15। हो गया क्या ये? दोनों का? हाँ हाँ, तो दोनों का हाँ हाँ, उससे फिर कर लो, हो जाएगा। हाँ सही है, वो बिल्कुल बेसिक तरीका है। ये हो गया क्या? ये कॉपी कर लिया सभी ने? आप लोग बातें मत किया करो, ये बहुत गलत बात है। कैसे बैठे हो आप, देखो कैसे बैठे हो, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना। चलो ये क्लियर है क्या? क्लास तो लगे ना कम से कम, है कि नहीं? ये कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? किसी को बताओ जल्दी से, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? सच में? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बधाई हो सबको। अब सुनो, इसका जो दूसरा एक बेसिक तरीका रेशियो से जाने का वो क्या हो सकता है, देखिए। ए से बी 3:1, तो टाइम का रेशियो क्या है 1:3, है ना। आएगा क्या? ये मत बनाओ, सीधे यहीं से करो, है ना। अब दोनों के टाइम का अंतर 2 यूनिट बराबर 40 दिन दिया है क्या आपको? दोनों के टाइम का अंतर
टाइम का अंतर 2 बराबर कितना है 40। यदि 2 बराबर 40 है तो 1 बराबर 20 है क्या? बोलो है कि नहीं है? 2 बराबर 40 है, 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर 60। यदि 2 बराबर 40 है तो 1 बराबर आएगा कि नहीं आएगा? 1 बराबर 20 और 3 बराबर कितना आएगा? ठीक है ना, 3 बराबर कितना आएगा 60। ये आपको क्या मिला कि भैया ए अकेला काम को 20 दिन में करता है, ए की जानकारी मिली, और बी अकेला काम को 60 दिन में करता है, ये मिल गया आपको। बोलो मिला कि नहीं मिला? ए अकेला 20 दिन में, बी अकेला 60 दिन में, दोनों मिलके कितने में करेंगे? बेसिक सा सवाल आपको हल करना आता है? ए किसी काम को 20 दिन में, बी 60 दिन में, दोनों मिलके कितने में करेंगे? आता है कि नहीं आता है? या तो एलसीएम से या फिर ऊपर इंटू नीचे प्लस करके करते कि नहीं करते? जिनका पहला दिन होगा उनको यहां पे दिक्कत आएगी, है ना? अभी थोड़ा पेशेंस रखो आप लोग। ए 20 दिन और बी कितना दिन? 60 दिन। क्लियर? तो इसको कैसे करते हैं हम? ए और बी दोनों ऊपर इंटू और नीचे दोनों को क्या कर दें? प्लस कर दें, है ना? ऊपर में इंटू कर दे और नीचे में दोनों को प्लस कर दे। तो 20 से 4 बार 80, 80 है ना? ये 20 चौक 80, 4 से 60, 15 बार। तो a प्लस बी कितना आएगा? 15। क्लियर इतनी बात? a प्लस बी कितना आएगा? 15। बोलो समझ में आया ये? या फिर एलसीएम लेके भी निकालना आता है हमें वो ना? तो एक ये तरीका रेशियो से। अब आप चाहते हो वो वाला तरीका जिसमें गोले गोले बना के बराबर करते हैं, उससे भी हो जाएगा। डायरेक्ट किसको? हाँ, 1 और 3 क्या हो जाएगा? 4। नहीं, टाइम कभी नहीं जुड़ता। जैसे हाँ, मैं बता देता हूं, रुको मैं सबको कॉपी करना फिर सबको बताता हूं, आप जो पूछ रहे हो डाउट। हो गया क्या? बोलो हो गया क्या ये? ठीक है। अब देखो एक डाउट ये है कि ए बी 3 और 1, जैसे इसको उल्टा किया 1 और 3। अब सवाल ये है कि जब हमें ए प्लस बी चाहिए तो यहीं से जोड़ दो ना, 3 और 1 4। अरे आपको ए मिल गया, बी मिल गया, तो ए प्लस बी 4 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो मैं आपको एक चीज बता दूं और अलर्ट कर दूं कि समय में ऐसा गेम नहीं खेल सकते आप। ये गेम कहां खेल सकते हो? केवल एफिशिएंसी में। समय में ऐसा खेला नहीं खेल सकते। ये कहां खेल सकते हो? केवल एफिशिएंसी। क्यों नहीं खेल सकते मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंसान है, ए और बी। ए किसी काम को करता है 1 घंटे में, ए किसी काम को करता है 1 घंटे में, बी उसी काम को माना कि करता है 3 घंटे में। ए किसी काम को करता है 1 घंटे में, बी उसी काम को करता है 3 घंटे में, तो दोनों मिलके भिड़ जाएं तो टाइम तो आधा घंटा ही लगेगा शायद। अरे सोचिए ना, नहीं सोच पा रहे, रुको मैं बताता हूं। इनको ए बना देते, इनके पीछे वाले को बी बना देते। ये एक काम को अकेले 1 घंटे में कर सकते हैं, वो एक काम को अकेले 4 घंटे में कर सकते हैं। अब यदि दोनों मिलके काम कर लें तो बताओ टाइम 1 घंटे से कम में होगा कि नहीं होगा? काम 1 घंटे से कम में होगा कि नहीं होगा? तो क्या 1 और 3 4 घंटे में करेंगे क्या दोनों मिलके उस काम को? अरे समझ में आई कि नहीं? आनी चाहिए समझ में आप लोगों को। 1 घंटे में अकेले कर सकता है वो काम, और पीछे वाले ये अकेले उस काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। यदि आप दोनों मिल जाए तो क्या 1 और 3 4 घंटे लगेंगे करने में? दोनों मिलके तो 1 घंटे से भी कम लगेगा ना। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आ रही है समझ में? क्लियर है इतनी बात? तो दोनों मिलके करें तो उससे भी कम लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। तो टाइम में कभी भी इस प्रकार से आप जोड़ नहीं सकते, लेकिन एक काम इसमें आप जरूर कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। ए किसी काम को कर रहा है 1 घंटे में, बी किसी काम को कर रहा है 3 घंटे में, तो दोनों मिलके 1 गुणा 3 और 1 प्लस 3 टाइम में करेंगे कि नहीं करेंगे?
तो यहां से इस प्रकार आप a प्लस बी बना सकते हो। a एक काम को, जैसे a एक काम को 20 और 60 में करता है तो a प्लस बी का बनाते कि नहीं बनाते? तो a किसी काम को 1 यूनिट में कर रहा है, b किसी काम को 3 यूनिट में कर रहा है, तो a और b दोनों मिलके ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? इंटू प्लस। अरे विद्यार्थियों, एक नहीं आया, इधर देखो, a 1 घंटे में करता है, b 3 घंटे में करता है, दोनों मिलके कितने में करेंगे? 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3 आता है कि नहीं आता है? तो इस प्रकार आप बना सकते हो। समझ आई बात? तो अब इस प्रकार आप कर सकते हो। अच्छा, कितना अंतर है 3 और 1 का? 2। ये 2 यूनिट किसके बराबर दिया? 40 दिन, यानी कि इंटू 20 का रिलेशन है, तो ये 3/4 आएगा। 3/4 में इंटू 20 कर लो, आ जाएगा 15 आंसर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ज्यादा हो गया ना, दिमाग पे लोड थोड़ा ज्यादा हो गया। 3 1 को 1 3 बनाया, अब 1 और 3 को देख के a प्लस बी बना लोगे। जिनका फर्स्ट डे उनको दिक्कत आई, क्योंकि ये तरीका मैंने आज नहीं बताया, कल परसों बताया था। तो 1 इंटू 3 अपन 3/4 आया कि नहीं आया? तो ये 1 है, ये 3 है, तो ये 3/4 है। आप चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 3 और 3/4 का रेशियो आया ना, 1 3 और 3/4 का रेशियो आया, 4 का गुणा कर लो, तीनों में सरल हो जाएगा। ये 4 आएगा, ये 12 आएगा और ये 3 आ जाएगा। यही रेशियो बन जाएगा जो हमने ऐसे करके निकाला था, है ना? तो अब यहां से निकाल लो, 2 बराबर 40 इंटू 20, तो 3/4 इंटू 20 कितना आएगा? ये 15। आया क्या है समझ में? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, है ना? वो वाला आ गया था ना आपको समझ में, है ना? अब सुनो मेरी बात, अब इसका ट्रेडिशनल तरीका बताऊं क्या? वो वाला गोले गोले बराबर करने वाला बता दूं क्या एक बार? ठीक है, चलो तो अगले सवाल पे आ जाएं फिर। सवाल नंबर 11 करना है, 11 इसको कॉपी कर लो जो कर रहा है। कितना आएगा? 33। ए बी से दुगना और सी से 3 गुना, है ना? आएगा 33 सही है। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं इसको? इजी सवाल है वो, इससे सरल है वो वाला जो दिया है। वो कितना आ रहा है? 33 बताता हूं मैं, है ना? सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। एबीसी तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। और सी अकेला कितने में करेगा ये निकालना है, तो एक्स में।
जितनी जल्दी एबीसी का वैल्यू लगाओगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब इसमें क्या बोला है, ए बी से कितने गुना? दुगना। ए बी से दुगना तेजी से और सी से 3 गुना। ये ए बी से दुगना है और सी से 3 गुना है। ए बी से दुगना है और सी से क्या है? 3 गुना। अब यहां थोड़ा सा चैलेंजिंग है रेशियो बनाना। अच्छा, ए दुगना भी है तिगुना भी है, ए किसी का डबल भी है किसी का ट्रिपल भी है, तो 2 3 6 मान ले को, कुछ भी मान के कर सकते हो, कुछ भी, आंसर में कोई चेंज नहीं आना है ना। तो दुगना 3 गुना 6, यदि बी का दुगना 6 है तो यहां 3 आया होगा, तभी तो 3 दूनी 6। यदि बी का दुगना 6 है तो बी की जगह कौन आया होगा? 3, तभी तो 3 दूनी 6 होगा ना। यदि इसका दुगना है तो इसका आधा होगा, यहाँ पे क्या होगा? आधा 3। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब इसका 3 गुना 6 है, इतनी बुद्धि तो ना हम में होनी चाहिए, इतने बड़े हो गए। इसका 3 गुना यदि 6 है तो सोचो यहां क्या आएगा? 2, तभी तो 2। 1 रखोगे तो आएगा क्या? 1 छंग 6 आएगा ना, तिया में आना चाहिए ना 6, तो 2 ही रखोगे, 2 तिया 6 बना लोगे ये। या फिर बेसिक तरीका इसको बनाने का, इसको बनाने का बिल्कुल बेसिक सा तरीका ये है, ए बी से दुगना है और ए सी से 3 गुना है, अलग अलग ले लो। ए बी से डबल और ए सी से 3 गुना। डबल है तो 1 का 2 और ये ट्रिपल है तो 1 का 3। अब हम यहां से ए बी सी को मिला लेंगे एक साथ। अच्छा, इसमें देखो और इसमें देखो, ये भी ए है ये भी ए है, तो दोनों ए है तो दोनों एक सी संख्या आनी चाहिए यहाँ पे। ये रेशियो में बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना बोलते हैं इसको, है ना। जो पहली बार देख रहा है पहली बार ही देखो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ए 2 और बी 3, दोनों जगह ए है तो 2 और 3 को 6 6 बना ले, बराबर संख्या बनानी पड़ेगी क्योंकि दोनों ही ए है। तो 2 और 3 को क्या बना ले? 6 6। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 6 बना लो। इसको 6 कैसे बनाओगे? इंटू 3। इसको 6 कैसे बनाओगे? इंटू 2। इंटू 3 यहाँ तो इंटू 3 यहाँ भी, इंटू 2 यहाँ तो इंटू 2 यहाँ भी आता होगा इतना। तो ए बराबर 6, बी बराबर कितना आया? 3 और सी बराबर कितना आया? 2। तो बन जाएगा 6 3 2, या फिर डायरेक्ट बना लो ऐसे। अब सुनो मेरी बात, तो ए बी सी का वैल्यू रख दे, ए का 6, बी का 3, सी का 2, सी का 2, रख दे कि नहीं रख दे? तो 11 हो गया। 11 इंटू 6 बराबर 2 इंटू एक्स, 2 तिया 6, तो x बराबर 33। यहां था सारा गेम, है ना। अब रेशियो से करना यदि आपको, तो देखो रेशियो से कर लेते हैं। एफिशिएंसी 6 3 और 2। अच्छा, हमें क्या दिया है, क्या निकालना है? a प्लस बी प्लस सी दिया है 6 और c हमें निकालना है, यानी कि हमारी कंपटीशन a प्लस बी प्लस सी और c के बीच है। तो c तो ये रहा, a प्लस बी प्लस सी बना लिया जाए, तो a प्लस बी प्लस सी 11 बनेगा। हमारा कंपटीशन a प्लस बी प्लस सी और c के बीच, तो c और a प्लस बी प्लस सी बना लिया, इनका कोई काम नहीं। तो 11 रेशियो 2 आ जाएगा, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा 11 रेशियो 2। तो a प्लस बी प्लस सी का टाइम 6 दिन दिया है, तो 2 बराबर कितना दिया है? 6, तो 2 तिया हो रहा है ना 6, तो 11 तिया सी का टाइम आ जाएगा 33। यहां दिक्कत आई होगी, जो लोग पहली बार देख रहे हैं टेंशन नहीं लेना, वो 2-3 बार में आदत पड़ जाएगी। समझ में आया ये? हाँ, अभी सवाल नंबर 6:30 बज गए क्या? 6:30 हो गया एग्जैक्ट। रुको ना, 1 मिनट रुको तो सही। कौन कौन से नहीं, बाकी के सारे ही करके लाने। टाइप 4 के जितने बचे ना सारे करके लाने हैं ना, ठीक है? ओके। जिन लोगों का पहला दिन था, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी मिलेगा आपको फ्री में। समझ आ रही बात? तो ये इसलिए मिलेगा ताकि आप इसको क्लास को क्या करें, रिवाइज करें, बार बार देखें, जितनी बार चाहे उतनी बार, ताकि रिवीजन हो सके। और रीजनिंग की क्लास चालू हो रही है, यदि इसको पढ़ना है
है ना। सोमवार को डेमो होगा, सोमवार को, आने वाले सोमवार को सुबह 10 से 11 रीजनिंग की क्लास सुबह 10 से 11 में चालू हो रही। रोहित खेरा सर पढ़ाएंगे। ऐप पे डाल लेना, यूट्यूब पे डाल लेना ऑल एग्जाम प्लेस, रोहित खेरा सर का डेमो मिल जाएगा। या फिर सोमवार को यहाँ भी आ जाना है ना, सुबह 10 से 11 सोमवार को रीजनिंग का डेमो। सारे क्वेश्चन करिए, लेकिन हमारा सही है कि नहीं उसको हम आंसर लगवा देंगे कि ठीक कर तो पूरा यही है, लेकिन हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका पहला दिन है, तीसरी क्लास थी आज, बाकी के 2 दिन आपके रिकवर हो जाएंगे इजीली, उसकी टेंशन न लें। 10 से 11 मंडे से। हाँ सुबह 10 से 11। सर हाँ मेरे भाई को एडमिशन लेना। हाँ हाँ तो हमारे